नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर हाजिर हैं आपको एक और व्रत की विधि पूजन और उस व्रत को करने से होने वाले लाभ के बारे में बताने के लिए। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे रविवार के उत्तम व्रत के बारे में। इस व्रत को करने से मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों, रविवार को भगवान सूर्य का वार कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका उल्लेख नारद पुराण में भी किया गया है। रविवार व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा दृष्टि जातक पर बनी रहती है। भक्तों, सूर्य को नव ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और नवग्रह शांति विधान के अनुसार भी सूर्य उपासन करने मात्र से समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। हर व्यक्ति के लिए रविवार का व्रत रखना फलदायी होता है। व्रत वाले दिन प्रातः काल में सूर्य देव की पूजा करने के बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए। भक्तों, इससे अगर आपके जीवन में कोई संकट आने वाला होता है तो सूर्य की कृपा से वो टल जाता है। भक्तों, मैं आपको बताऊंगी कि रविवार का व्रत किस दिन से शुरू करना चाहिए और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो भक्तों, अगर आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से व्रत करना शुरू करें। ऐसा करने से इस व्रत का प्रभाव शीघ्र मिलता है। रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। जैसे पूजा में लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल का फूल इत्यादि होना चाहिए। भक्तों, ये बात ध्यान में रखें कि सूर्य देव की पूजा सूर्यास्त से पहले करनी चाहिए। इसके साथ ही भोजन भी मात्र एक ही समय ग्रहण करना चाहिए। रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष या फिर 5 वर्षों तक करना चाहिए। भक्तों, मैं आपको बताऊंगी पूजा की विधि। तो भक्तों, रविवार के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करने के बाद लाल कपड़े पहने और अपने माथे पर लाल चंदन से एक तिलक लगाएं। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल रंग के पुष्प और रोली इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन करके अर्घ देना चाहिए। भक्तों, पूजन विधि करने के बाद रविवार की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। भक्तों, प्राचीन काल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वो बूढ़ी माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपती और उसे स्वच्छ करती थी। इसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाती और दिन में एक समय ही भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान के अनुकंपा से बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा। लेकिन बूढ़ी माँ को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उस वृद्धा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुजुर्ग माँ अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माँ भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बूढ़ी माँ के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। लेकिन तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद पड़ोसन ने उस बूढ़ी को आसपास न पाकर तुरंत उस गाय के गोबर को उठाया और अपने घर ले आई।
तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। अब सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान बन गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी माँ के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती थी। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन बूढ़ी माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वो तो पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बूढ़ी माँ ने गाय को घर के भीतर ही बांधा। वहीं सोने के गोबर से बुजुर्गा कुछ ही दिन में बेहद धनवान हो गई। इधर उस बूढ़ी माँ को धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख होने लगी और फिर उसने चाल चली। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। उसने राजा को बूढ़ी माँ की गाय के बारे में बताया। राजा ने कहा, अगर ऐसा हकीकत में नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद राजा ने अपने सैनिक भेजकर बूढ़ी माँ के घर से उसकी गाय मंगा ली। सैनिक गाय ले आए, लेकिन महल में गाय के आते ही महल गोबर से भर गया। चारों ओर बदबू ही फैल गई। वहीं राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए। उन्होंने राजा से कहा कि मूर्ख, ये गाय तो उस बूढ़ी माँ के लिए है। वो हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा नींद से फौरन जाग गया। उसने बूढ़ी माँ को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा याचना मांगते हुए उसे सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया और गाय भी लौटा दी। इसके साथ ही राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार का व्रत रखेगी और सूर्य देव की उपासना करेगी। और सूर्य देव की कृपा से राजा का राज्य धन और धान्य से भर गया। तो भक्तों, अगर रविवार व्रत का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। भक्तों, रविवार के इस व्रत को आप भी भक्ति पूर्वक करें और अपने जीवन को दुख से मुक्त कर सुख और संपत्ति से परिपूर्ण करें। भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम फिर एक और व्रत के पूजन विधि, लाभ और उसकी कथा को लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।